जी जी, अरे मैं तो कह देखिए नाहिद जी ने सबसे पहले ये कहा कि हम चुनाव लड़ने ही क्यों जा रहे हैं। ठीक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने 2 MPs के साथ में अपना पूरा यात्रा की शुरुआत की थी। हम कितने लोग थे पहले और अब क्या स्थिति में, अगर ये सोच लेते हिमानी जी, अगर ये सोच लेते हम लोग कि हम लोग कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो आज ऐसा नहीं होता कि पिछले 9.5 साल में पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर प्रधान सेवक के रूप में आदरणीय मोदी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो ये सोच तो जरूरी है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तेलंगाना की बात कर रहे थे, देखिए हिमानी जी, पिछली बार जब असेंबली इलेक्शन हुए तो असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 7% था, लेकिन जैसे ही लोकसभा इलेक्शन हुए हमारे 20% हमारा जो है वो वोट शेयर हुआ। यानी अगर हमने प्रयास किया तो हमने अपने वोट शेयर को बढ़ाया। और आप देखिएगा 3 तारीख को तेलंगाना के अंदर हमारा जो वोट शेयर पिछली असेंबली इलेक्शन में था उससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बंगाल में भी हमने 3 सीट से 77 सीट पर लाने का काम किया है। यानी जहां कुछ ना हो वहां जाकर के पूरी शक्ति के साथ उस चुनाव को लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और करना भी चाहिए। अगर ये सोच ले कि हम लोग काम कर ही नहीं पाएंगे, अगर ये सोच ले कि हमें सफलता मिलेगी ही नहीं, तो मुझे लगता है आगे बढ़ने के लिए ये सबसे नेगेटिव थॉट है, जो नेगेटिव थॉट कभी बीजेपी के पास होता नहीं। और इसीलिए हम लोग आगे बढ़ के चाहे तेलंगाना हो चाहे साउथ का कोई भी स्टेट हो, वहां पे काम करने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या कहेंगे? समय के साथ में हमारे वोट परसेंटेज को, हमारे काडर को हम इंक्रीज करेंगे, वहां निश्चित तौर पर करेंगे। और छत्तीसगढ़ में भी होगा, जो हमारी असेंबली सीट पिछली बार थी, आप ही बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर आपका सर्वे बता रही हूं आपको कि वहां पे पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, क्योंकि हमारा इंटरनल सर्वे ये कहता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो कोयला, गोबर, इतने सारे महादेव ऐप, इस तरह के घोटाले करने वाली जो सरकार है उसको कहीं पर भी जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन वो एग्जिट पोल में नहीं दिख रहा। राखी जी, उसका क्या असर आप मानती हैं? चेहरा ना देना, लेट कैंपेन शुरू करना, क्या ये इस तरह के तमाम कारण आप देखती हैं इसके पीछे? क्या ये वजह रही? देखिए हिमानी जी, हर चुनाव एक डिफरेंट पॉलिसी के साथ में, डिफरेंट प्लान के साथ में हम लोग लड़ते हैं। और इस बार जो प्लान किया था, एक मोदी जी के विजन की बात थी। जब हम प्रधानमंत्री जी के चेहरे की बात करते हैं तो एक विजन की बात करते हैं, एक ऐसा विजन जिसने नेशन फर्स्ट को हमेशा आगे रखा है। राष्ट्र की बात सबसे पहले, परिवार की बात नहीं करते हम बात करते हैं डिलीवरेंस की, हम बात करते हैं 10 साल के कामों को 70 साल के कामों से कंपैरिजन की, हम बात करते हैं ग्राउंड लेवल पर उन चीजों को एड्रेस करने की, चाहे वो टॉयलेट्स हो, चाहे घर पर छत की बात हो, चाहे हर घर नल की बात हो। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जो अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक जरूरतें हैं, उसको एड्रेस करने का काम जब किया जाता है तो उस विजन के माध्यम से हम लोग इस पूरे इलेक्शंस के अंदर गए थे। और आप देखिएगा रिजल्ट्स बहुत बेहतर होंगे। और अभी भी मैं इस बात को कहती हूं कि पिछली असेंबली इलेक्शन से बेटर वोट परसेंटेज, बेटर सीट्स जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। 2 बातें सामने आई। पहले उन्होंने बोला पन्ना प्रमुख के थ्रू उनका डाटा है, तो शायद आप मुझे ये बता दीजिए और जनता को भी बता दीजिए कि पन्ना प्रमुख ने क्या ये बोल दिया था कि स्वराज चौहान को आगे नहीं करना? क्या पन्ना प्रमुख ने ये बोला था वसुंधरा राजे को आगे नहीं करना? क्या पन्ना प्रमुख ने ये बोला था रमन सिंह को आगे नहीं करना? आपने मुझे ढंग से सुना नहीं। आप बोल रहे थे, मैं आपकी बात सुन रहा था। देखिए, एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में पन्ना प्रमुख ने अपना काम किया, वहां से हमने सर्वे फीडबैक लिया है। आप क्या गलत सुन लेते हैं फिर उसके ऊपर विश्लेषण करने लग जाते हैं? आप गलत सुन करके विश्लेषण करेंगे तो मैं सुधारूंगी, क्योंकि जो बेस है आपके विश्लेषण का वो गलत है। मैंने कहा पन्ना प्रमुख ने ये फीडबैक दिया है, जो हमारा कैडर है लोअर लेवल तक, उनका फीडबैक है कि हम लोग इन सभी राज्यों के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रहे हैं। बेरोजगारी पे बात उत्साहित होने की भी जरूरत नहीं है। चंद्रमोहन जी, उनकी कला तो आप गिनवा रहे हैं, लेकिन सुनिए चंद्रमोहन जी, इन पोल, एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बिल्कुल आप वहां पर सरकार रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव आपकी परेशानी को बढ़ा रहे हैं। और बयान सुने आपने, चाहे वो पोलिंग के टाइम पर रहे हो और चाहे अभी एग्जिट पोल के टाइम पर रहे हों। देखिए, बिल्कुल इलेक्शन से पहले भी भाजपा प्रमुखों की नींद उड़ी हुई थी। और 3 तारीख नींद आपकी देव साहब उड़ा रहे हैं। नींद आई नहीं रही है उन्हें। नींद आपकी देव साहब उड़ा रहे हैं। इलेक्शन बुरी तरह से हार रहे हैं। देश की टीएस सिंहदेव पर बात करिए ना सर। नैरेटिव बदल गया है। टीएस सिंहदेव सर, यहाँ पर मध्य प्रदेश वाली स्थिति तो नहीं हो जाएगी 2018 वाली, और राजस्थान में तो हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो सकता है उसी का खामियाजा आपको वहां पर भुगतना पड़ा है। बिल्कुल नहीं होगी, मैं बता रहा हूं, नैरेटिव बदल, वो तो 2.5